गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध कैसे बनता है, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन भी किया था एटम ए और एटम बी जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी का मॉलिक्यूल, ए बी का अणु बनता है। ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, रासायनिक बंध के प्रकार। अपने केमिस्ट्री के अंदर पहला टॉपिक अपन ने सिंपल डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई रासायनिक बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। सेकंड टाइप आता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड कहलाता है उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। नंबर 4 हाइड्रोजन बंध। नंबर 4 क्या होता है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर 5 होगा हमारा धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। ये सब 12th में जरूरत पड़ेगी हमें। धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। नंबर 6 कहलाएगा हमारा वैंडरवाल्स बंध। वैंडरवाल्स साइंटिस्ट का नाम है। समझ में आ गई बात। आज हम सबसे पहले स्टडी किसकी कर रहे हैं, आयनिक बंध की। तो सबसे पहली बात, आयनिक बंध क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड। नाम से पता चलता है आयंस, आयनिक मतलब ऐसा बंध जिसमें आयंस हो, ऐसा बॉन्ड जो आयनों के द्वारा बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो देखो, जब धनायन व ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ये पर्टिकुलर आकर्षण बल का नाम है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर ही 12th में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब धनायन व ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं तो आयनिक बंध, बनता है। तो आयनिक बंध बनता है। अब धनायन और ऋणायन कहाँ से आएंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। भाई धनायन ऋणायन हम लाए कहाँ से, डेफिनेशन में तो हो गया कि जब धनायन और ऋणायन आपस में जुड़कर इस बंध बनाएंगे तो उसे अब क्या कहेंगे, आयनिक बंध। पर आयन्स लाएंगे कहाँ से, तो याद रखना, जब धातु परमाणु, कौन सा परमाणु, धातु, मेटल, जब धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। ये ध्यान रखना भाई,
धनायन कब बनेगा? जब धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा, रिलीज कर देगा है। तथा जब अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या कर रहा है वो? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और क्या बनता है? धनायन। अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, करता है तो ऋणायन क्या बनता है? ऋणायन बनता है। इस प्रकार बने धनायन व ऋणायन, इस प्रकार बने धनायन व ऋणायन स्थिर विद्युत आकर्षण बल से, स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़कर आयनिक बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? आयनिक बंध बनाते हैं। क्लियर? तथा ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन आता है आयनिक बंध क्या है। तो सबसे पहली बात आयनिक बंध क्या है कि जब धनायन व ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं तो आयनिक बंध बनता है। जब धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेंगे? धनायन। तथा जब अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? ऋणायन। इस प्रकार बने धनायन और ऋणायन स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़कर आयनिक बंध बनाते हैं। तथा ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंध प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3 और CaCl2। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करना, यह इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ऐसी डेफिनेशन आपके पिछली क्लासों में लिखी हुई नहीं है इजीली, इसको अच्छे से याद करना। कल की क्लास के अंदर NaCl बनने का प्रोसेस और आयनिक यौगिकों के गुण करवाए जाएंगे। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। ओके बेटा।